फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। मैं फिर से ले आई हूँ आपके लिए कहानी, जो कि बहुत सुंदर कहानी। आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं कि सबकी किस्मत भगवान लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिख लेते हैं। इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है, जो कि एक छोटे से बच्चे की कहानी। एक ऐसे लड़का जिसका नाम दीपक था, वो बहुत गरीब था, लेकिन जो उसके सपने थे ना, वो अमीरों से भी ऊपर थे। अमीरों से भी अच्छे सपने थे, बड़े सपने थे उसके। जो कि मिट्टी के घर में रहता था, उसके जो सपने थे वो अपनी फटी किताबों में ढूंढता था, और वो रोज़ मेहनत करता था उस अपने सपने पूरे करने के लिए। ज़िंदगी उसे हर रोज़ ताने मारती, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहता। उसका घर सिर्फ एक नाम का घर था, जहाँ की पतरे से पानी टपकता। माँ की बीमारी, जहाँ उसकी माँ हमेशा बीमार रहती। माँ के बीमार रहने की वजह से माँ कुछ काम नहीं कर पाती, सारा काम दीपक को ही करना पड़ता। उसकी मजबूरी थी, उसने बाहर काम करना शुरू किया, चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। वह दोपहर में स्कूल जाता, और उससे पहले वो सुबह उठता, चाय की दुकान पे काम करता। कोई उसे चाय मांगता, छोटू चाय ले आ, छोटू समोसे ले आ, छोटू 2 कप चाय, छोटू 1 कप चाय। ऐसे लोग उसे बुलाते, और उस पर कोई हंसता भी। उसके फटे कपड़े देख के, उसकी गरीबी देखकर उस पर लोग हंसते भी, लेकिन वह किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था। लोग उसे यहाँ तक कि ये भी ताना मारते, तो पढ़ लिख के क्या करेगा, पढ़ लिख कर तो कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा। लेकिन वो किसी की बातों का बुरा नहीं मानता। उसने अपनी माँ से एक बात सीखी थी कि गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं है, हमारी मजबूरी नहीं है, लेकिन गरीब मरना, ये एक तरह से ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, वो एक दिन जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, जो सच्ची कहानियाँ होती हैं किसी छोटे पल से ही शुरू होती हैं। दोस्तों, तभी एक ठंडा मौसम आता है, जिसमें बहुत ठंड थी। हाथ सबके कँप-कँपा रहे थे, ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। दुकान पर ज़्यादा लोग नहीं थे। तभी एक बूढ़े बाबा आए दुकान पर, जिन्हें चाय पीनी थी। उसने चाय वाले से कहा कि मुझे 1 कप चाय दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो चाय वाले ने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम चाय मत पियो, अगर चाय पीनी है तो पैसे देने पड़ेगा, वरना यहाँ से फुट लो। तभी दीपक ने सोचा कि इनके पास इनके पास पैसे नहीं हैं, तो क्यों ना चाय मैं ही नहीं पिला दूँ। जब दीपक ने अपनी जेब में हाथ डाले, तो उसमें सिर्फ उसे 5 रुपये मिले, जो कि वो उसे अपने लिए किताब खरीदनी थी। उसने अपनी किताबों के लिए 5 रुपये रखे थे। उसने बिना कुछ सोचे समझे वो 5 रुपये उस बूढ़े बाबा को दे दिया। बूढ़े बाबा ने उन 5 रुपये से चाय पी ली। दीपक ने पैसे तो दे दिए, और उसने ये भी कहा बाबा से कि बाबा अब चाय पी लो, भूख से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। बाबा ने चाय, लेकिन साथ में ही दीपक को क्या पता था कि उसकी किस्मत बदल जाएगी। बाबा को 5 रुपये देने का मतलब है कि किस्मत खरीद लेना। उसने बाबा ने चाय तो ले ली, बाबा की आंखों में आंसू भी आ गए थे। बाबा क्या ही करते, लेकिन बाबा ने सोचा कि जो ये दीपक नाम का लड़का है, ये बहुत ही भला इंसान है, बहुत ही सच्चा और ईमानदार बच्चा है। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि अच्छे कर्म होते हैं वो कहीं नहीं जाते हैं। दीपक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर दूसरा कोई होता बूढ़े बाबा की जगह, तो शायद वो भूल जाता, लेकिन बूढ़े बाबा नहीं भूले। कुछ दिनों बाद, मतलब कि 2-3 दिन के बाद, वही बूढ़े बाबा आए। लेकिन जिस दिन दीपक ने उन्हें अपने 5 रुपए की चाय पिलाई थी, वो वैसे नहीं थी, वो कुछ अलग ही थे। उसने देखा कि जो बूढ़े बाबा थे वो सूट बूट में थे, उनके पास बड़ी गाड़ी थी, उनके साथ बॉडीगार्ड भी थे। उसने ये देखा, बदल दी थी। दोस्त फ्रेंड्स, अगर ज़िंदगी में आपको कुछ बड़ा बनना है, तो अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दो, मेहनत करो। मेहनत से ही सफलता मिलती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनो, समझो, और अगर आपने अपने धड़कन में कुछ महसूस किया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि ज़रूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाएगी ये कहानी। धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।